21 अगस्त को चाइना और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर्स ने सेकंड एनुअल स्ट्रेटेजिक डायलॉग रखा था और इस मीटिंग में दोनों ही देशों ने अलग अलग मुद्दों पर डिस्कशन किया था। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कश्मीर मुद्दे पर उन्होंने क्या ओपिनियन रखा, दोनों ही देशों के बीच में जो बायलैटरल टाइज हैं उस पर उनका क्या ओपिनियन रहा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर उनका क्या ओपिनियन रहा और अफगानिस्तान में जो पीस प्रोसेस चल रही है उस पर उन्होंने क्या ओपिनियन रखा, सब देखेंगे इस वीडियो में। मैं शशि ठाकुर, वेलकम टू बुक हाइप एजुकेटर्स। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कश्मीर इशू पर दोनों ही देशों ने क्या बातचीत की। तो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी ने चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी से चिंता जताई जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। तो इस पर चाइना ने पाकिस्तान से ये कहा कि चाइना किसी भी तरह के यूनिलैटरल एक्शन को अपोज करता है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर। अगर किसी भी यूनिलैटरल एक्शन से अगर वहाँ की सिचुएशन कॉम्प्लिकेट होती है तो इसको चाइना अपोज करता है। चाइना का यूनिलैटरल एक्शन से इंडिकेशन ये था कि पिछले साल जब इंडिया ने आर्टिकल 370 को एब्रोगेट कर दिया था और जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हुड ख़त्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जो दो यूनियन टेरिटरीज बनाई थी उसको रेफ़र कर रहा था चाइना। और चाइना ने लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाने जाने का भी अपोज किया क्योंकि इससे चाइना की सॉवरेंटी अंडरमाइन हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि इंडिया ने अक्साई चीन को अपनी टेरिटरी क्लेम किया है। ऑल्दो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन के तहत इंडिया की एक्सटर्नल बाउंड्रीज अभी तक चेंज नहीं हुई हैं और चाइना ने हमेशा से यही कहा है कि कश्मीर जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ऐतिहासिक डिस्प्यूट है और अगर इसको सॉल्व करना है तो इसको पीसफुली ही सॉल्व करना पड़ेगा। यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के थ्रू, सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस और बायलैटरल एग्रीमेंट्स के थ्रू ही इसको सॉल्व किया जा सकता है। और इंडिया ने हमेशा से ही यही कहा है कि चाइना जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर इस कोई भी कमेंट नहीं कर सकता क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने हमेशा से ही चाइना को ये कहा है कि जो यूनियन टेरिटरी जम्मू और कश्मीर वो पहले भी इंडिया का हिस्सा थी और आगे भी ही इंडिया का हिस्सा ही रहेगी। अब हम देखते हैं कि चाइना और पाकिस्तान के जो बायलैटरल टाइज हैं उस पर दोनों में क्या बातचीत हुई। लेकिन उसके पहले ये मीटिंग तब हो रही है जब पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस में टेंशन आ गया है। सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन दिया था और सऊदी अरेबिया पाकिस्तान से वो जल्दी रीपे करने के लिए कह रहा है। और इसी साल अगस्त के पहले ही हफ्ते में पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया से $1 बिलियन का जो लोन लिया था उसको भी रीपे किया है। पाकिस्तान खुद नहीं कर पाया था, पाकिस्तान ने चाइना की हेल्प से ये लोन रीपे किया था। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के रिलेशंस इसी साल फरवरी में बिगड़े थे जब पाकिस्तान रिक्वेस्ट कर रहा था जितने भी कंट्रीज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की OIC, उनको रिक्वेस्ट कर रहा था कि सारे ही कंट्रीज़ के फॉरेन मिनिस्टर्स मिलकर कश्मीर मुद्दे पर डिस्कस करें ताकि पाकिस्तान को सारी मुस्लिम कंट्रीज़ का सपोर्ट मिल जाए। वैसे सऊदी अरेबिया हमेशा से ही पाकिस्तान का सपोर्ट करता आया है कश्मीर के मुद्दे पर, लेकिन सऊदी अरेबिया और बाकी की जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वो आर्टिकल 370 के मुद्दे पर पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये इंडिया का इंटरनल मैटर है और इसके पीछे रीज़न यही है कि गल्फ़ कंट्रीज़ और सऊदी अरेबिया के जो इंडिया के साथ जो ट्रेड टाइज़ हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन चाइना ने कल पाकिस्तान से ये कहा कि पाकिस्तान चाइना का सबसे वफ़ादार देश है साउदर्न एशियन रीजन में और चाइना पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट करेगा उसकी सॉवरेंटी और उसकी इंडिपेंडेंस बचाने के लिए। वहीं पर पाकिस्तान ने भी चाइना से यही कहा कि पाकिस्तान हमेशा से चाइना को सपोर्ट करेगा उसके जितने भी मेजर इश्यूज़ हैं जैसे कि ताइवान, जिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग, सारे इश्यूज़ पर पाकिस्तान चाइना का सपोर्ट करेगा। अब हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से रिलेटेड दोनों ही देशों के बीच में क्या बातचीत हुई। तो अफ़गानिस्तान इशू पर दोनों ही देशों ने कहा कि वो अपने कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे और उन्होंने अप्रिशिएट किया अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट और तालिबान दोनों को ही, क्योंकि दोनों ही बातचीत करने पर मुद्दे पर राज़ी हो गए हैं जिससे कि अफ़गानिस्तान में शांति और स्टेबिलिटी आएगी। वहीं पर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की अगर बात करें तो दोनों ही देशों ने ये कहा कि इसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है पाकिस्तान को डेवलप करने के लिए, प्लस पाकिस्तान कोविड-19 के इम्पैक्ट से भी इसी की वजह से ओवरकम कर पाया है। और इंडिया ने हमेशा से चाइना के सामने प्रोटेस्ट किया है इस कॉरिडोर से रिलेटेड क्योंकि ये कॉरिडोर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से गुजर रहा है। आप देख सकते हैं CPEC ये ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करता है। ग्वादर पोर्ट लोकेटेड है पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में और इसको वो कनेक्ट करता है चाइना के जिनजियांग प्रोविंस से। ये जो कॉरिडोर है इकोनॉमिक कॉरिडोर ये चाइना का $multi-billion प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका पार्ट है।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। कल हम हाजिर होंगे आपके सामने एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू वेरी मच।